गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर या फिर कह सकते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन इन केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि हमारी केमिस्ट्री में हम फर्स्ट चैप्टर की बात करने वाले हैं सॉल्यूशन। आपको ऊपर तो दिखाई दे ही रहा होगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार ये सॉल्यूशन होता है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन किसकी बात करने वाले हैं बेटा? सॉल्यूशन कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि आपको दिखाई तो दे रहा है ना। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे दिखाई देता हूं। ठीक है, SOLUTION सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, अब मैं देखता हूं आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है सॉल्यूशन, इसकी बात करते हैं कि आखिरकार ये सॉल्यूशन क्या चीज है, क्या भला है ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस। सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than solution are homogeneous mixture of two or more than two components। ठीक है, more than two components, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और या तो यानी कंपोनेंट उसके अंदर दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकता है, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है और अच्छे खासा आपको विजिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करने वाले हैं कि अच्छा ठीक है, तो अब हम बात कर लें द सब्सटेंसेस। एक पॉइंट है छोटा सा, वो मैं आपको लिखा देता हूं। द substances forming the solution is called are ठीक है, the substances forming the solution are called components of the solution ठीक है, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, हाँ आपको दिखाई दे रहा है, जो सब्सटेंसेस होते हैं फॉर्मिंग द सॉल्यूशन, यानी कि जो फॉर्म किसका मतलब सॉल्यूशन को जो फॉर्म करते हैं, सॉल्यूशन को जो बनाते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज दो चीजें आएंगी। अच्छा, सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर बना होता है बेटा? सॉल्यूशन एक तो होता है सॉल्यूट, ठीक है, और एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिला के हम बनाएंगे सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन। हम क्या बनाएंगे बेटा? सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो अब हम बात करें सर ये सॉल्यूट क्या होता है और सर ये सॉल्वेंट क्या होता है, इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो सर जी इसकी डेफिनेशन लिख दो ना, सर। ठीक है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूट। ठीक है, तो हम कहते हैं द कंपोनेंट, ये वो कंपोनेंट होता है, यानी देखो सॉल्यूशन किससे बनता है बेटा? सॉल्यूशन कंपोनेंट से बनता है, तो सॉल्यूट भी एक तरह का कंपोनेंट ही होगा। तो ये क्या उनका कंपोनेंट है? द कंपोनेंट which दे रखा है the component present in smaller amount, यानी कि ऐसा कंपोनेंट जो किसमें प्रेजेंट होता है? स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो सर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन द कंपोनेंट present in larger amount in which solute is dissolved। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। यानी सॉल्वेंट क्या होता है?
द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट, यानी कि जो ज्यादा अमाउंट में एज कंपेयर टू सॉल्यूट, जिसके अंदर सॉल्यूट इज डिसॉल्व, जिसके अंदर जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, डिसॉल्व होता है, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया सर सॉल्यूट क्या होता है, सर सॉल्वेंट क्या होता है, ये भी हमें समझ में, और सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, सर ये भी हमें समझ में आ चुका है। सर एक लाइन हमें नहीं समझ में आई, सर ये होमोजेनियस मिक्सचर का वाला है। ठीक है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर आप लिखना चाहो तो एक बार मैं इसे मिटा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, क्या होता है, क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर, क्या होता है सर, क्या होता है सर होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सर होमोजेनियस मिक्सचर लिखा देना सर, होमोजेनियस, सॉरी स्पेलिंग देख लेता है, होमोजेनियस मिक्सचर, स्पेलिंग बड़ी गलती हो जाती है बेटा। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इसकी एक सिंपल लाइन में लिखना चाहूंगा और वही आपको याद रखनी है, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर 11th का पार्ट है, आपको यहां नहीं पढ़ना, फिर भी आपको समझा देते हैं। ठीक है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, वी कांट सेपरेट SEPRATE, वी कांट सेपरेट इट्स कंपोनेंट्स। अच्छा सर जी क्या बात कह दी, अच्छा क्या बात कह दी तुमने कि वी कांट सेपरेट इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि हम होमोजेनियस मिक्सचर वो सॉल्यूशन होता है, वो मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। सर जी एग्जांपल बता दो ना सर, एग्जांपल सर चीनी शरबत का सर हम क्या कहते हैं, शुगर सॉल्यूशन, क्या कह सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन, क्या कह सकते हैं बेटा, शुगर सॉल्यूशन, यानी शुगर सॉल्यूशन को हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर आपको समझ में आ सकता है कि उसके कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल आपको पता ही है शुगर सॉल्यूशन, यानी कि हमने क्या किया, पानी लिया, पानी के अंदर हमने चीनी डाली, छोटी-छोटी चीनी डाली। अब बता चीनी को आप अलग करोगे, पानी से निकालोगे, नहीं निकाल सकते यार, चीनी को पानी से नहीं निकाल सकते, उसको अलग देख भी नहीं सकते, तो उसे ही हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये समझ में आ गया होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ चुका है सर, यहां तक समझ में आ चुका है सर। ठीक है बेटा, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हम बात करने वाले हैं, नया टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ, व्हाट इज, हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किसकी बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार मैं जस्ट चेक कर लेता हूं, आपको दिखाई दे रहा है ना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कहीं ऊपर, अरे वही बहुत ऊपर चला गया सर जी, ऐसा काहे कर रहे हो, बहुत ऊपर चला गया है, बहुत ऊपर चला गया है ये तो। हाँ, हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किसकी बात करने वाले हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। सर जी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सर जी दिख रहा है, सर जी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, तो बेटा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहां भी हम बात कर लेते हैं कितने टाइप्स होते हैं बेटा, 3 टाइप। कितने टाइप होते हैं बेटा, 3 टाइप। सर जी माइक चल रहा है ना, हाँ चल रहा है बेटा, हाँ चल रहा है, ठीक है, यानी कितने टाइप होते हैं बेटा, 3 टाइप होते हैं। सर जी नाम बता दो ना बेटा, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे गैसियस सॉल्यूशन की, गैसियस सॉल्यूशन, इसकी बात करेंगे हम, गैसियस सॉल्यूशन की। और सेकंड होता है लिक्विड सॉल्यूशन, इसकी बात कर लेंगे, एलआई होता है सर, एलआई होता है, ऐसे स्पेलिंग ऐसे इतनी भी गलत मत करो सर, हम मानते हैं हिंदी मीडियम से हो। हाँ बेटा मैं हिंदी मीडियम से, है ना। तो गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज लास्ट सॉलिड सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज नाउ सॉलिड सॉल्यूशन। तो अब हमें क्या करना है, इनको अलग से क्लासिफाई करना है, उन्हें हमें बात करनी है कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है और सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा सर हमारे सिलेबस में कौन सा है सर, ये वाला है, नहीं है बेटा, ये वाला है बेटा, नहीं है, ये वाला है, हाँ बेटा ये है। हमारे सिलेबस में हमें लिक्विड सॉल्यूशन की बात करनी है, हमारी पूरे चैप्टर में, इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमें पूरे चैप्टर में किसकी बात करनी है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करनी है, ये आप याद रखना। ओके बेटा समझ में आ चुका है सर। सर इसको आगे क्लासिफाई करो, हमारे टीचर ने तो कुछ करवाया था, गैस सॉल्यूट वगैरह कुछ बांट के आप करवा रहे हो, नहीं करवा रहे, करवा रहे हो बेटा, करवा रहे हो, ठीक है। सर जी हमारा सॉल्यूशन लिखो ना सर जी, सॉल्यूशन लिखो ना सर, सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है का, हाँ दिखाई दे रहा है सर जी, दिखाई दे रहा है सर जी। सर सॉल्यूशन, सर जी उसमें सॉल्यूट मिलाओगे का नहीं मिलाओ, मिलाएंगे बेटा मिलाएंगे, सॉल्यूट और सर जी उसमें क्या मिलाएंगे, सॉल्वेंट मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, सॉल्वेंट मिलाएंगे। और यहाँ पे सर क्या आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे, क्या आएंगे,
एग्जाम्पल्स आएंगे। क्या आएंगे बेटा? एग्जाम्पल्स आएंगे, है ना। और मैं देख लेता हूँ आपको एग्जाम्पल्स दिखाई दे। हाँ सही है सर, ओके 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 ओके। और इसको हम ऐसे क्लासिफाई कर लेते हैं। ओके, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। ओके, चलो बात करें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गैसियस सॉल्यूशन की। किस सॉल्यूशन की बेटा? गैसियस सॉल्यूशन। किसकी बात करेंगे हम? गैसियस सॉल्यूशन की। किसकी बात करने वाले हैं? गैसियस सॉल्यूशन की। बेटा गैसियस सॉल्यूशन में हम किसी भी सॉल्यूशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? बेटा अगर हमारा सॉल्वेंट क्या हो, अगर हमारा सॉल्वेंट सर गैस हो, अगर हमारा सॉल्वेंट सर गैस हो, अगर हमारा सॉल्वेंट सर क्या हो, गैस हो, तो हम उस सॉल्यूशन को गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे सर? गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। सर जी समझ में आ गया? आ गया सर, ठीक है। सर जी अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन क्या हो सर? लिक्विड सॉल्यूशन हो, लिक्विड सॉल्यूशन हो। कौन सा सॉल्यूशन हो सर? लिक्विड सॉल्यूशन हो। सर अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन हो तो हम कह सकते हैं हमारा जो सॉल्वेंट होगा सर वो लिक्विड होगा, हमारा जो सॉल्वेंट होगा सर वो लिक्विड होगा, हमारा जो सॉल्वेंट होगा सर वो लिक्विड होगा। हाँ सर ये बात सही कही आपने। हाँ सर यहाँ तक ठीक है सर। आपका सर यहाँ तक हो गया सर, हो गया। इसको आगे हम और क्लासिफाई कर लेते हैं। हाँ सर यहाँ तक हो गया सर। सर जी अगर हमारा सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन हो तो क्या होगा रे? सॉलिड सॉल्यूशन। अरे सही कहा, सही कहा। अगर हमारा सॉल्यूशन है सॉलिड हो तो हमारा सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। क्या होगा? सॉलिड होगा। हमारा सॉलिड भी सॉलिड होगा। सही है सर, सही है, समझ में आ गया। ठीक है सर। सर जी मार्कर दूसरा चेंज कर लो, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है बेटा, है थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में। ओ सर जी ये तो बहुत नीचे चला गया, हमको तो दिखाई ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो अरे यार हमने ज्यादा तो नहीं लिखा दिया था तुमको। ओके 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 ओके। हमको पता नहीं था, ये दिखाई ही नहीं दे रहा, हमको पता ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था बेटा, सॉरी हमको पता ही नहीं था बेटा। ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है ना आपको? ये नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ये से सॉल्यूशन, हाँ यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। शायद मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा लिख दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, गैसेस को मैं थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ओके, मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ। ओके, सॉरी 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 सॉरी, हो जाता है कभी कभी, हो जाता है, ऐसा चलता है, छोटी मोटी क्लासों में ऐसा चलता है। सर जी छोटी मोटी नहीं नहीं बेटा, वैसे तो बड़ी है, बहुत बड़ी। हाँ, पहले हम बात करने वाले हैं गैसियस सॉल्यूशन की। सर जी हम किसकी बात करेंगे? गैसियस सॉल्यूशन की। फिर हम बात करने वाले हैं बेटा लिक्विड सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे हम बेटा? लिक्विड सॉल्यूशन की, लिक्विड सॉल्यूशन की। और फिर हम बात करेंगे बेटा सॉलिड सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे हम? सॉलिड सॉल्यूशन की। ठीक है, इन तीन चीजों की हम बात करने वाले हैं। हमारा सॉल्यूट क्या होगा? सबसे पहले अगर हमारा सॉल्यूशन गैसेस है तो हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो गैस होगा। हमारा सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। हमारा सॉल्वेंट क्या होगा? गैस होगा। सर यहाँ से बांट दो ना सर, यहाँ से बांट दो, यहाँ से बांट दो। सर ये तिरछा तिरछा काहे मानते हो? ठीक है सर, अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड होगा तो हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा? लिक्विड होगा। हमारा जो सॉल्वेंट होगा सर वो लिक्विड होगा, और हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा बेटा? लिक्विड होगा। यहाँ तक सही है सर। सर इसको भी बांट दो ना सर, बांट दो, हाँ बांट दो, बांट दो सर, बांट दो, बांट दो, हाँ सही है। ओके सर, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। हाँ ओके ठीक है सर। अगर हमारा सॉलिड, अगर सॉल्यूशन हमारा सॉलिड होगा तो हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो भी सॉलिड होगा। सॉल्वेंट कैसा होगा? सॉलिड होगा। सॉल्वेंट कैसा होगा? सॉलिड होगा। अब मैं देखता हूँ आपको दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ अब ठीक है, ठीक है, ऐसा बात थोड़ी है। हम जुगाड़ू आदमी है भाई, जुगाड़ तो हम बहुत बचपन से चलाया करता था, वो बात अलग है कि चलता नहीं था। हाँ ठीक है, यहाँ तक सही हो गया, यहाँ तक सही हो गया बेटा। अगर हमारा सॉल्वेंट गैस होगा तो सॉल्यूशन गैस गैस होगा, सॉल्वेंट लिक्विड सॉरी लिक्विड होगा। समझ गए ना? बस ठीक है। अब यहाँ पे सर सॉल्यूट क्या हो सकता है बेटा? सॉल्यूट गैस भी हो सकता है बेटा, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, और बेटा सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मैं चेक जरूर करूंगा। हाँ सही है सर, अगर हमारा वही चीजें होंगी सर, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सर हमारा क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। सर हमारा सॉलिड गैस हो सकता है, सॉल्यूट, और ये हमारा सर लिक्विड हो सकता है, और सर हमारा क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है सर। हाँ सर सॉलिड हो सकता है। ठीक है
तो इस तरह से हमें डिफाइन करना है कि अगर सॉल्यूशन गैसियस है तो सॉल्वेंट कैसा होगा, गैस होगा। अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा। अगर सॉल्यूशन सॉलिड है तो हमारा सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉलिड होगा। बस इतनी सी बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल्स कौन से याद करने हैं, सबसे पहले आपको एग्जांपल्स यहाँ से एनसीईआरटी से उतारने हैं, आपको खुद से उतारने हैं, ठीक है। अब मैं कुछ के एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। बेटा आपको कौन से याद रखने हैं, एक तो आप ये वाला याद रख लेना, सॉलिड के अंदर गैस, यानी कि अगर गैस के अंदर हमें सॉलिड मिलाना है तो आपको याद रख लेना कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर इन नाइट्रोजन। आपको ये वाला बहुत अच्छे से याद कर लेना है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। सर गैस का लिक्विड में आप लिख लेना, लिक्विड का गैस में लिख ये, अच्छा सॉलिड का लिक्विड में ये नहीं पता होता तो आप ये वाला लिख लेना, ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये भी आप लिख लेना बेटा, ठीक है। सर ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा कई बार ये भी नहीं होता गैस में लिक्विड, तो ये आप लिख लेना क्लोरोफॉर्म, क्लोरो की स्पेलिंग सही नहीं आ रही यार, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन, यानी क्लोरोफॉर्म को हम किसके साथ मिक्स करेंगे बेटा, नाइट्रोजन के साथ मिक्स करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एग्जांपल। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं, अच्छा ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको इससे इस साइड लिख देता हूं, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन, ओके ये हो गया, ठीक है। और कौन सा है सर, सॉलिड का गैस के साथ आप कुछ बता सकते हो, सर इसका तो आप एक काम कर दो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका एनसीईआरटी से देख रहे हैं वो काफी इजी है, मैं जो हार्ड है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो अच्छा यहां पर सॉलिड अगर हमारा सॉल्वेंट होगा और गैस की बात करें तो हमारा, आप बात कर लेना हाइड्रोजन इन पैलेडियम, इसकी बात कर लेना हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन इन पैलेडियम हो जाएगा। अगर सॉलिड में हम लिक्विड की बात करें तो बेटा अमलगम की बात कर लेना, अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, ठीक है, यानी कि हमारा सोडियम के साथ मरकरी का जो अमल है, यानी सोडियम एंड मरकरी का जो अमल। सर ये अमलगम क्या होता है बेटा, अगर कोई भी जो दो मेटल्स होते हैं, जैसे अच्छा याद रखना मरकरी को अगर किसी भी सॉलिड के साथ हम मिलाएंगे तो जो उसका मिक्सचर बनता है उसे हम अमलगम कहते हैं, ये याद रख लेना। यानी कि मरकरी को हम सोडियम के साथ मिलाएंगे तो हमारे एक अमलगम बनेगा, मिक्सचर है ना, मिक्सचर को हम अमलगम नाम देते हैं, ये याद रखना। अच्छा सॉलिड को सॉलिड के साथ मिलाएंगे तो आप याद रखना कॉपर इन गोल्ड, ठीक है, कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, ये आप कर सकते हो, पर कॉपर इन गोल्ड आप कर लेना, यानी कि गोल्ड के अंदर हम यहाँ पर जो गोल्ड होगा वो सॉल्वेंट होगा और कॉपर क्या होगा, सोल्यूट होगा। बाकी के आप कर लेना, ये जो मैंने आपको लिखाए हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर याद कर लेना। बाकी आपका जो बच गया है आप उसे क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी से नोट कर सकते हैं, और बाकी का चैप्टर काफी इजी है, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।